हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। बच्चों आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 2, वर्क एनर्जी एंड पावर, या फिर वर्क पावर एंड एनर्जी, जो भी तुम समझ लो चैप्टर को। नो देखो, पहले लेक्चर में हमने जो किया था बेटा, पहले लेक्चर में हमने किया था कि वर्क डन को डिफाइन कैसे करते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन में। फिर हमने बात करी थी वर्क डन के अंदर दो चीजें आती है, एक आती है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इफ वन ऑफ देम इज जीरो देन वर्क डन इज जीरो, ये देखा था। प्लस हमने ये देखा था कि वर्क डन इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे होता है, ये देखा था कि फ्लैट पे कैसे होता है, ये देखा था कि फोर्स का कौन सा कॉम्पोनेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ इन मोशन होता है, मतलब इन बेसिकली मतलब काम करता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वर्क डन का। नाउ और ये भी देखा था हमने कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। मतलब ये है कि बेटा अगर फोर्स वेरिएबल होगी तो वर्क डन कैसे निकाला जाएगा वो देखेंगे हम। तो मान लेते हैं कि छोटा सा ग्राफ है तुम्हारे पास, ये रहा, और ये है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ है। नाउ ये तो पता है हमें कि बेटा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की जो स्लोप होती है वर्क डन बताती है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा ये तो नहीं पता। नाउ सबसे पहले तो एक चीज याद रखोगे बेटा कि द एरिया अंडर द स्लोप ऑफ एफएस ग्राफ गिव्स द वर्क डन बाय द बॉडी। तो वर्क डन कौन बताएगा? जो इसके नीचे की स्लोप का एरिया है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लो बेटा यूनिफॉर्म है, इफ दिस इज यूनिफॉर्म, वो बोले भाई ओरिजिन से लेके ए तक वर्क डन निकालो। तो सिंपल कुछ निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, यहां पे आ जाओ और ये जो एरिया है, नाउ दिस शेडेड एरिया इज इक्वल टू वर्क डन। क्लियर है? इजी रहेगा। ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल का एरिया लग जाएगा, रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल का एरिया लग जाएगा, ऐसे अगर ट्रेपेजियम होगा तो ट्रेपेजियम का एरिया लग जाएगा, एंड सो ऑन। बट तब प्रॉब्लम आती है, ये तो छोटे छोटे तुम्हें पता है कि अगर ये होगा, मान लो यहां से क्या ओ और यहां से ए आया, तो हमने क्या किया, यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दिया। अगर हमारे पास कुछ ऐसा हुआ, कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट एस यहां तक हो रही है, तो इसको नीचे किया और ये एरिया निकाल दिया। नाउ दिस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इन केस अगर कुछ ऐसा होता है कि इधर से इधर तक निकालना है, तो यहाँ ट्रेस किया, यहाँ ट्रेस किया, एंड दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अगर बेटा सेम चीज चलेगी, तो ये तो देखो ये है कांस्टेंट फोर्स का, तो इस केस में क्या होगा, सिर्फ एरिया निकाल दोगे, सॉरी वेरिएबल फोर्स है ये भी, तो ये क्या फोर्स वेरी कर रही है, इसमें कांस्टेंट है फोर्स। तो देखो इन केसेस में क्या होता है, बेसिकली हमने सिर्फ स्लोप, जो स्लोप होती है स्लोप के जगह एरिया निकाल देते हैं, तो ग्राफ से वर्क डन ऐसे ही निकाला जाता है। नो अब होता है बेटा अगर मतलब मान लो नॉन यूनिफॉर्म हो, ये रहा कपड़ा भूल गया था, अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म हो तब कैसे काम चलेगा? ये तो बेटा एरिया था, ये तो बेटा इजी था, तो इसमें ज़्यादा इसलिए मैंने टाइम नहीं लगाया, ज़्यादा टाइम खराब करने से अच्छा है इसका न्यूमेरिकल करवा दूंगा, इजी रहेगा, न्यूमेरिकल से ज़्यादा समझ आ जाएगा, इससे ज़्यादा समझ आ जाएगा न्यूमेरिकल से। नाउ अब बात करेंगे जो मैं पहले कंसेप्ट बता रहा तुम्हें, ये तुम्हारे बेटा फोर्स है, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कुछ ऐसे गया, मान लो यहां से लेके यहां तक निकालना है, ये हमारे पास है S1 और ये हमारे पास है S2। ना प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी ये यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल तो है बट ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस केस में क्या करेंगे, या तो लगा दो बेटा W इज इक्वल टू F.S इंटीग्रेशन S1 से S2, या तो लगा दो ये वाला फॉर्मूला। अगर ये ना लगाना हो तो W इज इक्वल टू F.S cos थीटा, बात एक ही है बेटा, कोई फर्क नहीं है। मैंने बताया S1 से S2, अगर 0 से लेके S तक करना है तो यहाँ 0 से लेके S तक भी कर सकते हो, डिपेंड करता है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट कितनी करनी है। अगर यहाँ ओरिजिन से लेके यहाँ तक पूरा निकालना हो तो O से S तक मैं इंटीग्रेट कर दूंगा इसे। क्लियर है? एक तो न्यूमेरिकल करते हैं, इजी रहेगा समझने में, बहुत इजी रहेगा। देखो बेटा दो क्वेश्चन है, मैंने लिख लिए, सिंपल सी बात है, एक फिगर दे रखी है और वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर वर्क डन निकालो, और यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बाद में डिस्कस करते हैं, पहले यहाँ देखते हैं। देखो अगर यहाँ पे देखो तो मैंने बताया था कि द एरिया अंडर द स्लोप ऑफ एफ एस ग्राफ, ये एफ है ये एस है, एफ एस ग्राफ
की जो स्लोप होती है, लाइन होती है, उसके नीचे का एरिया है, वो क्या बताता है हमें, वर्क डन। देखो तो यहाँ पर मान लेते हैं बेटा ये वर्क डन W1 हो रहा है और ये वर्क डन W2 हो रहा है, दिस इज 3 एंड दिस इज W4। तो मैंने बस क्या करना है, W नेट वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। हम माइनस नहीं करेंगे, वैल्यू अपने आप माइनस में डल जाएगी, बट हम माइनस नहीं करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे वैल्यू माइनस में डलेगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू हमारे पास W1 ये रहा एंड दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, प्लस ये आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड B1 प्लस B2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम और हाइट, प्लस W3 आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, प्लस एंड द लास्ट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। यही सेम चीज आई है। नाउ तो देखते हैं बेटा W इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये क्या है 1 और ये आया 10, तो 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस क्या है पता लग गया होगा 2 से 1, तो 1 से 2 तक 1 आ गया, और ये जो हाइट है हमारे पास वो कितनी 10, मतलब बेसिकली ब्रेथ है वो कितनी है 10, तो 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड की बात करें तो ये हमारे पास एक पैरेलल ले रही एक पैरेलल ले रही, तो 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई हाइट कितनी इनके बीच में 1 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है हमारे पास 1 एंड हाइट कितने 15, तो 1 मल्टीप्लाई 15 प्लस हाफ इंटू बेस क्या हमारे पास 1 मल्टीप्लाई हाइट क्या है -15। तो बस W इज इक्वल टू इसी को सॉल्व करना है हमें। ये आ गया हमारे पास 10 प्लस ये आ गया बेटा हमारे पास देखो 15 और 10 25 डिवाइड बाई 2 इज 12.5 प्लस ये क्या आ गया 15 बाई 2 इज 7.5, ये आ गया हमारे पास -7.5, तो ये 7.5 गया एंड W इज इक्वल टू हमारे पास आया ये 22.5 जूल वर्क डन आ गया। लेट मी चेक द आंसर, ठीक है 22.5। अब आ जाओ यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या देखो मैं बता देता हूँ क्या क्वेश्चन, ये अलग से है, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ध्यान देना क्या हो रहा है। अ वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म पे बेटा वो ट्रंक को धक्का दे रही है एंड विच हैज अ रफ सरफेस है ऑब्वियसली शी सप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो एफएस डायग्राम बनाना था इसका, तो देखो 100 न्यूटन अप्लाई किया 10 मीटर तक, ये रहा कांस्टेंट फोर्स, फिर वो थक जाती है और थकने के बाद होता क्या है, देयर आफ्टर शी गेट प्रोग्रेसिवली टायर्ड एंड अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद द डिस्टेंस 15 न्यूटन। तो डिस्टेंस के साथ क्या होता है उसने साफ साफ दिया है, हाँ डिस्टेंस के साथ क्या होगा बेसिकली जो हमारे पास फोर्स है 100 थी, अब कितनी होगी लीनियरली कम होती रहेगी, रिड्यूस होती रहेगी और 15 तक आ जाएगी। नाउ वो कह रहे हैं द टोटल डिस्टेंस बाय द ट्रंक हैज बीन मूव टू 20 मीटर, ऑब्वियस है 20 मीटर जब टोटल डिस्टेंस है तो 10 तक उसने 100 न्यूटन लगाया है, तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि 10 ही बचेगा वगैरह। प्लॉट द एफएस डायग्राम, पहले तो बोला उसने डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना रखा था यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल इजी सा डायग्राम था, और वर्क डन निकालना है 20 मीटर में। तो क्या होगा, ये है रेक्टेंगल, ये है ट्रेपेजियम, तो सिंपल W इज इक्वल टू रेक्टेंगल आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ट्रेपेजियम आ गया हाफ इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम एंड W इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ बेसिकली 100 इंटू 10, तो 100 मल्टीप्लाई 10 प्लस हाफ B1 B2 हमारे पास इधर ले लेते हैं बेटा बड़ा छोटा, तो 100 प्लस 50 मल्टीप्लाई हाइट कितनी आएगी इसके बीच में 10, तो W इज इक्वल टू 1000 प्लस हाफ कट जाएगा 5 आ गया हमारे पास, अगर ये 5 आ गया तो कितना है 100 प्लस 50 इज 150 को अगर हम 5 से करेंगे तो 150 को 5 से करोगे तो 75 आएगा, तो 750, तो ये हमारे पास आएगा 1750 जूल। लेट मी चेक द आंसर, 1750 हो ये कैसे हो रहा है, -1000 न्यूटन ऐसा क्यों आ रहा है भाई, नहीं ठीक है यही आ रहा है, मैंने कोई और आंसर देख लिया था, यही आ रहा है, उसने शायद एक पार्ट और बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द 2 फोर्सेस, नहीं ठीक है खराब नहीं है। एनीवेज ये आ गया हमारे पास। अगर हम फोर्स की बात करें तो बेटा यहाँ पे 100 न्यूटन थी, यहाँ पे ये थी, बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये 2 क्वेश्चन मेन थे। अब बात करेंगे हम वेरिएबल फोर्स के साथ, जो मैंने बताया था इंटीग्रेशन वाले सेकंड कंसेप्ट करवाए थे इसमें, तो उसके 2 क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। ओके क्वेश्चन है देखो, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम x0 to 5 मीटर, मतलब वो कह रहे हैं कि बेटा x0 to 5 मीटर, उसने ये बोला है कि 0 से 5 मीटर तक वो चलता है। तो क्वेश्चन 3 करने जा रहे हैं हम इस लेक्चर का।
नाउ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, मैंने क्या कर दिया ये, तो F इज इक्वल टू, उसकी इक्वेशन दे रखी है हमें 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और साथ में दे रखा है हमें बस फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस। तो वर्क डन निकालना है, हमें पता है बेटा W इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नो, वो ये कह रहा है कि फोर्स लगनी है सेम डायरेक्शन में, F यहाँ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रही है, तो थीटा आ गया 0, तो cos थीटा आ गया 0। अगर मैं इसको दोनों को देखो ये ऐसे करके आएगा, फिर W इज इक्वल टू F dx cos 0 डिग्री खत्म हो जाएगा, एंड W इज इक्वल टू F डॉट मतलब F dx। अब मैं क्या करूँगा, इसे इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको करूँगा 0 से W तक, और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, क्योंकि F क्या कांस्टेंट, अंदर कांस्टेंट फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा, 0 से लेके 5 तक। तो पहले फोर्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं, W इज इक्वल टू, और ये भी बेटा dW आ जाएगा, तो बता दूं, देखो dx के लिए dW होता है, x के लिए W हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एलिमेंटल पार्ट के लिए वर्क डन भी एलिमेंटल होएगा। नाउ 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx, हम इंटीग्रेट करेंगे बेटा अंडर द लिमिट 0 to 5, तो W इज इक्वल टू यहाँ आ गया 7x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x क्यूब बाई 3। सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया बेटा। अगर इंटीग्रेशन नहीं आती है तो मैंने मैथमेटिकल टूल्स में वहाँ पे एक वीडियो कवर की है इंटीग्रेशन की, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद तुम ये मन में डाउट नहीं रहेगा तुम्हारे ये ना। ये आ गया 5 वैल्यू पुट करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 कट गया, यहाँ पे आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 3 कट गया x क्यूब, तो 5 का आ गया क्यूब। तो W इज इक्वल टू 7 5 35 माइनस 25 प्लस 125, तो 100। W इज इक्वल टू ये आया हमारे पास 125 माइनस इज 100 और इसको क्या था 135 जूल। लेट मी चेक द आंसर, यस 135 जूल। इजी सा था बिल्कुल, क्वेश्चन पढ़ दिया था मैंने। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अ फोर्स F इज इक्वल टू ax प्लस बी एक्स। तो फोर्स दे रखी है हमें a प्लस बी एक्स, या a प्लस बी एक्स क्या दे रखी थी, हाँ a प्लस बी एक्स, एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन द x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में लग रही है, वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट, बेटा कांस्टेंट दे रखे हैं 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x 0 टू डिस्प्लेसमेंट d, मतलब x की वैल्यू दे रखी है 0 से लेके d तक। तो ये हमारे पास लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, ध्यान देते हैं बेटा। W इज इक्वल टू f dx, अगेन W इज इक्वल टू f की वैल्यू दे रखी है a प्लस बी एक्स इंटू dx, इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके d तक। तो W इज इक्वल टू इसको करेंगे तो बेटा ax bx स्क्वायर अपॉन, आगे चलेंगे तो 2, ये आ गया ना। लिमिट आ गई हमारे पास 0 से लेके d तक, और 0 से लेके d तक तो 0 तो पुट करने की जरूरत है नहीं, हमने पुट करनी है सीधा d। तो क्या आया ad प्लस bd स्क्वायर अपॉन 2। नाउ दिस इज द वर्क डन इन बिटवीन 0 to d। लेट मी चेक द आंसर, a प्लस बी डी बाई 2, d कॉमन ले लिया, हाँ ठीक है एक ही बात है। इन्होंने जो आंसर निकाला है बेटा वो निकाला है a प्लस बी बाई 2 इंटू डी, बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी डी बाई 2 सॉरी, d कॉमन लिया ना हमने, तो b d बाई 2 यही आया, हाँ यही आया। एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा साथ साथ कॉपी डाउन करते रहा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, वीडियो को पॉज कर दिया करो जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बोलता हूँ। जब क्वेश्चन आता है ना स्क्रीन पे तो कोशिश किया करो वीडियो को पॉज कर दो, कॉपी पेन लेके बैठो, खुद ट्राई करो, नहीं तो आंसर तो मैंने बता ही दिया है, बता ही देना है, सॉल्यूशन तो तुम्हें दिया ही है, तो ट्राई किया करो। वो कह रहा है द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट x एंड द टाइम t फॉर द बॉडी ऑफ मास 2 kg। तो बेटा सबसे बड़ी चीज उसने दी है मास की 2 kg, मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय दिस, x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस क्या है टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो मैं x की वैल्यू दे रखी है बेटा टी क्यूब बाय 3, ये दे रखा है। Where x is in meter, t is in second, हमें जरूरत नहीं है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो कह रहा है वर्क डन निकालो फर्स्ट 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में। तो क्या निकालना है वर्क डन? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पता है बेटा W वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू डी एक्स। ये आ गया हमारे पास। अगर मैं a की बात करूँ तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं बेटा। देखो dx ओवर dt अगर मैं निकालूंगा तो ये v की वैल्यू आएगी। तो कितनी है हमारे पास? 3t स्क्वायर अपॉन 3 कट गया हमारे पास, तो v की वैल्यू कितनी है? t स्क्वायर। सो a निकालूंगा तो dv ओवर dt कर दूंगा, तो अगर dv ओवर dt करूंगा तो इसकी v आ गई तो 2t
तो ए की वैल्यू यहाँ पे 2t कर दो, W इज इक्वल टू m इंटू ए की वैल्यू 2t इंटू dx, ये है हमारे पास। और अगर x की वैल्यू निकालूं मैं तो यहां से निकाल लेते बेटा, और अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो यहां से निकाल सकते हो x की वैल्यू, dx की निकालनी है, देखो t की टर्म में ऐसा ही यहां से निकाल दो, कहां चला गया, ये रहा, dx ओवर dt इज इक्वल टू, क्योंकि v की वैल्यू मतलब क्या है dx बाई dt, एंड dx ओवर dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो हमारे पास dx की वैल्यू क्या आएगी, टी स्क्वायर इंटू dt। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है इसलिए समय लग सकता है, तो w इज इक्वल टू m इंटू 2t इंटू यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर इंटू dt, ये आया w इज इक्वल टू m की वैल्यू में 2 kg दे रखी है, यहाँ पे आया तो t कितना आ गया 2t क्यूब, और इंटीग्रेट कर दूंगा इसमें फर्स्ट 2 सेकंड में, तो 0 से 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा बेटा 2, 3 टू 6, नहीं सॉरी 2, तो t रेज टू पावर 4 अपॉन, हमारे पास आ गया बेटा 4 नीचे, इससे काटा खत्म, तो w इज इक्वल टू कितना है t रेज टू पावर 4, एंड w इज इक्वल टू 2, क्योंकि लिमिट क्या थी हमारे पास 0 से लेके 2, तो ये 2 था बेटा, यहाँ पे किया तो 2 रेज टू पावर 4 किया, तो w इज इक्वल टू 2 क्यूब 8 16 जूल, हमारे पास आंसर आ गया 16 जूल। तो इसी के साथ बेटा वीडियो का एंड करते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो है उसमें लेके आने वाला हूँ काइनेटिक एनर्जी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, और कुछ भी अगर पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं।